नमस्कार, मैं हूं शेफ शिप्रा खन्ना और आपका स्वागत करते हैं एक बार फिर से MPOC प्रेजेंस भारत का स्वाद पाम ऑयल के साथ में। और स्वाद के इस महफिल में हमारा साथ दे रहा है पाम ऑयल, जो ना सिर्फ खाने को देता है एकदम क्रिस्पी और ऑथेंटिक टेस्ट, बल्कि इसको बनाता है और भी हेल्दी। तो चलिए बनाते हैं हमारे हिंदुस्तान के स्ट्रीट फूड का सुपरस्टार यानी कि वेज समोसा। समोसा बनाने के लिए हमें चाहिए सौंफ 1 चम्मच, सूखा धनिया 1 चम्मच और लगभग आधा चम्मच जीरा। इस सबको हम कूट लेंगे भूनने के बाद। उसके बाद हम मसाले में डालेंगे लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, हींग, 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 चम्मच अमचूर पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। साथ ही में इसके अंदर जाएगा अदरक, उबले हुए मटर, उबले हुए आलू जो हम मैश कर लेंगे और थोड़ा सा नमक। और जो समोसे का आटा है वो हम लगाएंगे मैदे, थोड़े से नमक और अजवाइन के साथ। समोसे की स्टफिंग करने के लिए ज़रूरी है दैट इट शुड नॉट बी ट्रेंच्ड इन ऑयल, और इसीलिए यहाँ पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं पाम ऑयल, जो विटामिन ई टोकोट्रेनॉल से नेचुरली रिच होता है। ये एक बेहद पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो बॉडी के सेल्स को डैमेज होने से बचाता है, साथ ही में ओरिजिनल टेस्ट की ऑथेंटिसिटी को भी बरकरार रखता है। तो सबसे पहले मैं पैन को हीट कर रही हूँ और इसके अंदर मैं डालूंगी ये खाने वाली सौंफ, साथ ही में मैं रोस्ट करूँगी ये साबुत सूखा धनिया और थोड़ा सा जीरा। इसको हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। जैसे ही खुशबू आने लग जाए तो समझ जाइए कि अब इसे हमें पैन से निकालना है। इस मोटा पेसल में डाल लूँगी और कूट लूँगी। जो हाथ से कुटे हुए मसाले होते हैं उसका स्वाद ही एकदम अलग आता है। अब हम एक पैन के अंदर डालेंगे मलेशियन पाम ऑयल। तो ऑयल बहुत कम डलेगा बिकॉज हम चाहते नहीं कि फिलिंग बहुत ज़्यादा ऑयली हो। अब इस स्टेज पर हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ी सी हींग। तो ये जो हमने सौंफ, सूखा धनिया और जीरे का मसाला बनाया है वो जाएगा इसमें। इसको हम फ्राई कर लेंगे अच्छे से। और जैसे ही खुशबू आने लग जाए हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ अदरक, थोड़ी सी हल्दी और अब इस स्टेज पे मैं इसमें ये उबले हुए आलू डाल दूंगी। इसको साथ में हम मैश करते रहेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा नमक, हरी मिर्ची, 2 छोटी हरी मिर्च है ये बारीक कटी हुई। साथ ही में जाएगा ये अमचूर पाउडर, बिकॉज जो स्ट्रीट स्टाइल समोसे होते हैं वो थोड़े से खट्टे होते हैं और वो अमचूर पाउडर से ही खटास आती है उसमें। थोड़ी सी हीट के लिए हम डालेंगे गरम मसाला लगभग 1 छोटा चम्मच और रेड चिली पाउडर। जस्ट अ क्विक मिक्स। अब इस स्टेज में हम डालेंगे इसके अंदर मटर। तो ये लीजिए, ये हमारा जो समोसे का फिलिंग है वो तैयार हो गया है। इसको मैं ठंडा होने के लिए एक बोल में निकाल दूंगी। तो जो समोसे का डो है उसके लिए हमें सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट्स चाहिए, दैट्स इट। पहला है मैदा, दूसरा है नमक और तीसरा है अजवाइन। इसको मिक्स कर लेते हैं ताकि जो नमक है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो डो में। और अब इसके अंदर हम डालेंगे ये पाम ऑयल, लगभग 1 चम्मच। ये मून की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं हम ताकि जो क्रस्ट है वो एकदम खस्ता बने आफ्टर फ्राइंग। इससे पहले कि मैं ये डो की तैयारी करूं, मैं यहाँ पर थोड़ा सा तेल गरम होने के लिए रख देती हूँ। और फ्राइंग के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पाम ऑयल। अब इस स्टेज पर हम इसमें
थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, क्योंकि जो समोसे का डो होता है वो हमें ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं चाहिए और एकदम हार्ड भी नहीं चाहिए। ये देखिए डो कुछ इस तरीके का होना चाहिए, ना सॉफ्ट है ना हार्ड है। इसको हम थोड़ा रेस्ट करने के लिए रख देंगे, लगभग आधे घंटे के लिए। तो देखिए आधा घंटा हो चुका है, हमारा जो डो है समोसे का वो एकदम तैयार है। अब हम इसको इक्वल पोर्शंस में काटेंगे। सो अप्रॉक्सीमेटली ये 15 ग्राम्स का एक डो होगा। थोड़े अगर आप हैवी बनाना चाहते हैं देन इट्स डिफरेंट। इसको हमें ओवल शेप में बेलना है और उसके बाद इसको हम सेंटर से काटेंगे, कुछ इस तरह। तो इसको हमने सेंटर से काटा है। अब मैं इसके जो एजेस हैं उस पर हल्का सा पानी लगा के इसको चिपका देंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि अगर आपने इस टाइम अच्छे से नहीं चिपकाया तो जितना भी मसाला है वो जब हम ऑयल में डालेंगे इसको, वो सारा मसाला निकल जाएगा। अब इसके अंदर डालेंगे ये फिलिंग। तो ये देखिए मैंने एजेस भी प्रेस कर दिए हैं। समोसा तैयार करने के बाद अब हम इसे डीप फ्राई करेंगे, और डीप फ्राइंग के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ मलेशियन पाम ऑयल। क्या आप जानते हैं साइंटिफिक रिसर्च कहती है कि पाम ऑयल में मौजूद विटामिन ई टोकोटेनॉल्स के कारण आपकी ब्रेन हेल्थ इंप्रूव होती है, यानी आपके सोचने की शक्ति, आपके याद करने की शक्ति बढ़ती है। और यहाँ पर हमें मलेशियन पाम ऑयल का इस्तेमाल इसलिए भी किया है क्योंकि भारत में खाने को ओवरहीट करना अपने आप में ही लोगों के लिए काफ़ी हेल्थ कॉम्प्रोमाइजिंग है। पाम ऑयल में बना खाना ओवरहीट होने पर भी अपनी प्रॉपर्टीज़ को चेंज नहीं करता। मलेशियन पाम ऑयल प्रोवाइड्स गुड न्यूट्रिशन, सुपीरियर हीट स्टेबिलिटी एंड वर्सटिलिटी इन योर किचन। तो तेल इधर गर्म हो चुका है। दिस इज परफेक्ट। बबल्स आने चाहिए जैसे ही समोसा अंदर चला जाए। बिल्कुल भी तेल नहीं है इनके ऊपर, दैट मीन्स इट्स अ गुड समोसा। और हम जल्द ही मिलेंगे ऑन MPOC प्रेजेंट्स भारत का स्वाद पाम ऑयल के साथ, सिर्फ जी न्यूज़ पर।